4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सब जगह समीक्षा चल रही है कि मोदी जी ने 1 साल में या 11 साल में क्या पाया क्या खोया। मोदी रिजीम में मोदी ने भारत को लाकर कहां खड़ा कर दिया और जाहिर सी बात है 1 साल ये कार्यकाल का पूरा हो चुका है लगभग, तो इसमें सवाल तो बनता है कि आखिरकार मोदी ने इस साल क्या किया। मगर अगर 10-11 साल की बात करें तो उसमें भी समीक्षा बननी चाहिए। देखिए, मोदी कमज़ोर हुए या नहीं, इस बात का अंदाज़ा कई मापदंडों पे आप कर सकते हैं। कई मापदंड उनके पक्ष में जाएंगे और कई मापदंड उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जहाँ था अगर आज वहीं है तो आप मेरी खबर न देखें, पता चल जाएगा। अपने मन से पूछ लीजिए कि कूटनीति स्तर पर पॉलिटिक्स के मद्देनज़र भारत कहाँ स्टैंड करता है। मैं मोदी जी की वजह से विदेश नीति कूटनीति क्या बनकर रह गई, मैं अपने कई एपिसोडों में आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं आज इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ छूता हुआ जाऊँगा और अंदर की बात करूँगा। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि रशिया हमारे साथ खड़ा है तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो चीन उसके साथ पहले से खड़ा है, मिडिल ईस्ट और अमेरिका हमारे साथ है नहीं। हमारे आसपास के मुल्क देख लीजिए क्या हाल है। तो ये तो मैं आपको कई पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि हालात ये हैं कि कनाडा के अंदर अगर G7 का न्योता आया है तो उसे इतने झट से कबूल कर लिया गोया के इंतज़ार था, जबकि अब से पहले भारत ऐसा नहीं था। हमें बुलाया जाता था, मोदी जी को बराबर बुलाया जा रहा था। खैर, इस बार भी बुलाया गया। इस बात को छोड़ दीजिए, अंदर आ जाइए। क्या खोया क्या पाया और कहाँ खड़ा कर दिया भारत को। देखिए, खोया है तो तभी तो कांग्रेस आगे आई है, जब तो 304 270 से ज़्यादा 240 पर आकर खड़े हुए, कुछ ना कुछ तो खोया है ना। अब दूसरी बात को देख लीजिए। बात यह है दोस्तों कि मोदी जी ने क्या खोया क्या पाया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मोदी जी ने क्या खोया है क्या पाया है या कांग्रेस ने कितना पा लिया है। ये तो इनकी दुकानें हैं। मसला तो ये है कि आपने और मैंने क्या पाया। 2014 में जब मोदी जी आए तो दुनिया भर के वहाँ पर 15 लाख 2 करोड़ नौकरियाँ, इसको तो छोड़ दीजिए, इसको तो जुमला बताया अमित शाह ने। लेकिन बात यह है कि वो दुनिया भर के जो चलाए गए थे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, उससे आपको कुछ मिला बताइए। 2014 क्रॉस करते करते 2016 में नोटबंदी कर दी। गुजरात में था मैं, तो मैंने एक साहब से पूछा कि सिर्फ 5 फ़ायदे बता दीजिए नोटबंदी के क्या हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़े नेता नोटबंदी के 5 फ़ायदे नहीं गिना पाया। इतना ज़रूर हुआ, अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह, हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, कि रीढ़ तोड़ दी कारोबार की, भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी गई। उस दिन से आज तक संभले नहीं यहाँ पर हम। उसके बाद वो रिजीम जैसे चाहे चलती रही। आप लोग भी और हम लोग भी एक देशभक्ति के धर्म के जुआर में थे, चलते रहे आगे। 2019 आ गया, कोई भी सर्वे ये नहीं बता रहा था कि बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है। बालाकोट पुलवामा हो गया, अचानक मोदी जी फुल बहुमत से आ गए। उसके बाद 1-2 फैसले जम्मू कश्मीर को मद्देनज़र, GST के मद्देनज़र, ये तमाम एक सख्त फैसले हुए। लेकिन 2019 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी खुद ये सोचती रही कि क्या विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाएं जो हमसे नहीं हो पाया है, या फिर हिंदुत्व के मुद्दे को ही आगे लेकर चलें। आखिरकार मोदी जी तो 2024 के इलेक्शन आते आते इलेक्शन कैंपेन में ऐसे शब्दों पे उतर आए कि मैं आपसे क्या अंदाज है, मैं क्या बताऊँ। कमीज़, भैंस, जेवर ले जाएंगे, मंगलसूत्र, मतलब प्रधानमंत्री हार के डर से वो वाले पैंतरे अपनाने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। एक मिसाल मेरे ध्यान में आ रही है लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मिसाल अगर दे दूंगा तो कंपैरेटिवली मोदी जी पर बैठ जाएगी और वो दिक्कत पैदा हो सकती है। खैर, तो आपने मैंने क्या पाया, मसला तो ये है भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, ख़ास करके हिंदी पट्टी जहाँ से उनको भरपूर वोट मिला। साउथ के लोग तो पढ़े लिखे थे, थोड़े समझदार थे, बल्कि पिछली बार वहाँ का एक सांसद हमारी पट्टी को गोबर पट्टी बता रहा था। और वो कोई बुराई मुझे लगती भी नहीं है, क्योंकि जब
खुलेआम पेशाब पीने लगे लोग, गोबर खाने लगे लोग जानवर का, तो आस्था में कितने ज़्यादा गिर गए। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी ने क्या पाया क्या नहीं पाया, इस बात का जो है समीक्षा जो कर रहे हैं ना लोग, ये तो एक अजीबोगरीब समीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, पाया हो ना पाया हो, कुछ लोग इधर थे उधर थे, उसको छोड़ दीजिए। बात यह कि भारतवासी कहाँ पर खड़े हैं इन 11 सालों में, और 1 साल के अंदर तो हालात इतने ख़राब हैं। ये जो साल गुजरा है इसमें तो मोदी जी का ग्राफ इतना डाउन है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया। भाई, चुनाव का जीतना और चुनाव का हारना तो मुझे परपंच लगता है। तमाम चीज़ें हाथ में दे दी जाएं तो कोई भी ट्रम्प इलेक्शन जीत लेता है, उसमें कोई मसला थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप इसी के इलेक्शन का ही आपका मापदंड है तो देखिए, हरियाणा में लोकसभा का इलेक्शन मतलब मोदी या राहुल, विधानसभा का इलेक्शन योगी और ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो हरियाणा आधा साफ, लोकसभा में महाराष्ट्र में बेपनाह बड़ा नुकसान, उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। और मतलब आप चले जाएं तो बंगाल में भी नुकसान है, बिहार में भी नुकसान है, और वहाँ तो थे ही नहीं। तो इस मद्देनज़र तो लोगों ने महसूस कर लिया था। लेकिन ये राहुल की सीटें आ गई हैं और बीजेपी की कम हो गई हैं। इससे बेहतर यह है कि ये अंदाज़ा किया जाए कि आज हमारा और आपका जीवन किस प्रकार से गुजर रहा है। 80 करोड़ लोग जो लाइन में लगाए थे फ्री के राशन में, हालांकि पहले भी वो फ्री बराबर ही मिलता था, 2 रुपये किलो, उसमें कुछ कमी आई है या बढ़ोतरी हो गई है? आप जो हैं जापान से कह रहे हैं कि साहब हमने चौथे लेवल की अर्थव्यवस्था आई नहीं आई मुझे नहीं मालूम अभी, क्योंकि लेकिन एक बात तो बताइए, ये पर कैपिटा इनकम तो लगाइए ना आप। भाई, जापान की आबादी देखिए, वहाँ पे हर आदमी की आमदनी क्या है, यहाँ क्या है, क्या हालात हैं यहाँ पर। अभी मिंट ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छापी थी जिसके अंदर इसका पूरा का पूरा जो ढकोसला आया है कि इतने लोग गरीबी रेखा से निकाल दिए हैं, रोज़गार मिल गया। देखिए, रोज़गार क्या है? अंडे का ठेला लगाना रोज़गार है क्या? इसको अगर वो लगा रहा है तो वो बेरोज़गारी की उसमें नहीं है, श्रेणी में बेरोज़गारी में रखा है उसको कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा आंकड़े हो गए हमारे और आपके अंदर। जो हम ज़ॉम्बी बने हैं, धर्म और जाति और समाज को लेकर के जो घटनाएं बढ़ी हैं, जो नफ़रतें बढ़ी हैं, अंदाज़ा कर लीजिए गलादत और गंदगी बढ़ी है या नहीं। मगर वो भी तब करेंगे आप जब आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचेंगे। अगर आपके जहन में ये बात आ गई कि 4 PM पर राशिद ज़हीर बोल रहा है, तो फिर मैं कितने भी बड़े शवाहिद दे दूं, आसमान से उतर के आ जाऊं, सीना चीर के दिखा दूं, नहीं समझ में आएगी बात। लेकिन चूंकि हो ये रहा है ना कि अगर कोई पत्रकार बोलता भी है तो उसको भी ये कह देते नहीं, ये तो विपक्ष का आदमी है, ये तो बाहर का आदमी है। इस तरह से राहुल गांधी तक को बाहर का बता दिया, रवीश कुमार को रवीशुद्दीन पांडे कर दिया। बताइए क्या कर सकते हैं। आपको खबर अच्छी लगी हो तो बताइएगा, कमेंट्स में डालिएगा क्या खोया क्या पाया हमने और आपने। आता हूँ नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ। जय हिंद।